हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम टू ऐसे पॉइंट्स होंगे विच विल बी न्यू फॉर यू। तो उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो दिस कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 500,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. तो कीप इट इन माइंड दैट व्हेन ऑथराइज्ड कैपिटल इज गिवन, इसका मतलब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है कि आप इतने शेयर्स तक ऑफर कर सकते हैं। ये शो करता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स तक ऑफर करने का परमिशन मौजूद है। इसका बाकी क्वेश्चन में कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं आता, अलबत्ता अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ हम रिपोर्ट कर देते हैं कि हमने इतनी का परमिशन लिया हुआ है। जुलाई 1st 20,000 शेयर्स हैव बीन इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4 ऑन एवरी शेयर। इसका मतलब आप शेयर फेस वैल्यू पर या पार वैल्यू पर ऑफर नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसके अंदर जो है वो प्रीमियम भी रखा हुआ है। अच्छा, प्रीमियम रखने का एक बेनिफिट ये है कि आप एडिशनल अमाउंट रिसीव करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं होता, ये आपकी इक्विटी का ही पार्ट बनता है। लेकिन बेनिफिट ये होता है कि इस अमाउंट के ऊपर जो प्रीमियम है इस पर आपको डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता, लेकिन एडिशनल फंड आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद 7 रुपीज़ आप कलेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम विथ एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो हम पहले इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो देख लेंगे। तो एप्लीकेशंस आपके पास कितनी आ जाएंगी? एप्लीकेशन में चूंकि 20,000 शेयर्स आ रहे हैं और आप अगर ऊपर चेक करें तो द अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज फॉलो। 7 आएगा विथ एप्लीकेशन, तो हम 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7, ये अमाउंट आपके पास एप्लीकेशन के साथ आ रहा है। अच्छा, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बना लेते हैं ताकि आप उसको कवर कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए जैसा कि आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम इसको कवर कर चुके हैं, जो फर्स्ट एंट्री बनेगी उसमें बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन को आप क्रेडिट कर देंगे। इसमें आप अमाउंट मेंशन कर देंगे जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया। तो ये एंट्री आपकी बन गई कि कितनी एप्लीकेशन आई। अब अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पर केयर की हो तो आपको पता है कि जो एप्लीकेशन में 7 रुपीज़ आ रहे हैं उसमें प्रीमियम भी शामिल है। प्रीमियम को हम कैपिटल के साथ इंक्लूड नहीं करते। तो मैं 2 टाइटल ले रहा हूँ जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक कैपिटल और दूसरा प्रीमियम, और इसको यहाँ समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल पे आपने ख्याल रखना है कि कैपिटल जो है वो पार वैल्यू पे रहता है, और प्रीमियम में जितना भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड किया होता है आप वो इंक्लूड करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसकी कैलकुलेशन बनाऊं तो 20,000 शेयर्स पे एज पर क्वेश्चन 7 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे लिए और 7 में से 4 रुपीज़ तो प्रीमियम के, तो फिर फेस वैल्यू में से कितना अमाउंट आपने लिया? 3 आ जाएगा। तो मैं ये वर्किंग सिर्फ आपके लिए शो कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे कहूँ कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट को कैलकुलेट करें, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में भी आप लेंगे 20,000 और दोबारा नज़र डालें प्रीमियम आपने कितना लिया है, 4। ये एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया है, तो ये 4 भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000। तो जो प्रीवियस लेक्चर अटेंड करते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि जब हम सेकेंड एंट्री बनाते हैं तो एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देते हैं और हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो जो चीज़ इसमें समझने की है वो ये कि प्रीमियम
और कैपिटल सेपरेट रखे जाते हैं। अब चूंकि आपने एप्लीकेशन को डेबिट किया हुआ है तो एप्लीकेशन का अमाउंट ले आए। कैपिटल का अमाउंट आप देख लें कि आपने कितना लिखा है, कैपिटल 60 और प्रीमियम में आपने रखा है 80। तो बेसिक अकाउंटिंग के हिसाब से आपका डेबिट क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए। तो रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बनता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं वो आप प्रीमियम से सेपरेट नोट कर दें। ये एप्लीकेशन तक हमने कवर कर लिया। उसके बाद वो कहता है कि 3 आपको मिलेंगे ऑन अलॉटमेंट। तो जब आप अलॉटमेंट पे आते हैं तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हम कवर कर चुके हैं, आप अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। कि हाउ मेनी रुपीज यू विल रिसीव 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आप अलॉटमेंट पे अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना बन जाएगा, 20,000 शेयर्स का फंड आएगा और 3 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे मिलेंगे। तो इसका मतलब 60,000 से आपकी जो ये एंट्री है वो बन जाएगी। अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हम इसकी सेकेंड एंट्री के अंदर बैंक को डेबिट कर देते हैं और अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये एक तरह का रिसीवेबल अकाउंट है जो पहले में शो करता है कि हमें शेयर होल्डर से इतना फंड लेना है और दूसरी एंट्री में हम वो फंड रिसीव करके उसको क्लोज कर देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में आप इसको मजीद चेक करें, तो उससे आपको मजीद हेल्प मिलेगी। लेकिन ये आपकी एंट्री बन गई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये एंट्री आपकी बन गई एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिसमें आपने प्रीमियम भी लिया था। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आपके क्वेश्चन के अंदर जितनी भी कॉल्स हों, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल्स हों, कॉल्स के अंदर आपने इसी तरह से एक सिंपल सी एंट्री देनी है। फॉर एग्जांपल शेयर्स की अगर फर्स्ट कॉल आ रही है तो आप पहले शेयर्स की फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दें और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। मैंने अमाउंट सिंपल रखा है ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो चल के देखते हैं कि फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आ रहे हैं। कहते हैं कि ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल और शेयर्स कितने, 20,000। तो आई होप स्टूडेंट कि मुझे कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40,000 आपको फर्स्ट कॉल पे मिल रहा है। तो 40,000 से आप ये वाली एंट्री बना दें और इसकी जो सेकंड अटैच एंट्री बनती है उसके अंदर हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर्स की जो फर्स्ट कॉल है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट नेचुरली वही रिपीट हो जाएगा जो आपने फर्स्ट एंट्री में ऊपर मेंशन किया था। तो स्टूडेंट अगर लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया हो तो आप देखें कि फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, एंट्री का स्ट्रक्चर एक ही रहता है। जैसे मैंने अब शेयर्स की फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाई है, पैसे रिसीव कर लिए, इसी तरह मैं शेयर्स की अगर सेकंड कॉल होती तो उसकी भी एंट्री बनाता। इसी तरह अगर इसकी फाइनल कॉल होगी तो उसकी भी मैं एंट्री बनाऊंगा। तो जो मेरे पास सेकंड फाइनल कॉल आ रही है उसके लिए मैं फाइनल कॉल को डेबिट कर दूंगा और कैपिटल क्रेडिट कर देता हूँ। चल के देखते हैं फाइनल कॉल पे आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। एंड कहता है ₹2 ऑन फाइनल कॉल। तो अमाउंट अगेन इजी है, 20,000 शेयर्स आपने ऑफर किए हैं वो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40,000 से ये एंट्री भी आपकी बन जाएगी। और सेकेंड एंट्री के अंदर जैसे हमारी प्रैक्टिस है, हम बैंक को डेबिट करके शेयर्स की जो फाइनल कॉल है इसको क्रेडिट कर देंगे और यही अमाउंट आप यूज़ कर लेंगे जो आपने यहाँ बनाया था। तो ये आपकी बन गई फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट प्रीमियम चूंकि हमारे पास एप्लीकेशन के साथ आ गया था तो प्रीमियम में आपने ख्याल रखना है कि प्रीमियम को आप कैपिटल के साथ ज्वाइंट नहीं करते, कैपिटल पार वैल्यू पे रहता है, प्रीमियम को आप सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अलॉटमेंट की एंट्री में पहले में अलॉटमेंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट और दूसरे में बैंक डेबिट और अलॉटमेंट क्रेडिट। इस तरह अलॉटमेंट का अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, एंट्री का स्ट्रक्चर एक रहता है, सिर्फ आपको उसके जो टाइटल लिखने होते हैं उसमें आपको केयर करनी होती है और इस तरह आपका क्वेश्चन जो वो तैयार हो जाता है।
अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई चीज़ अगर आपको क्लियर करनी हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।